चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी भाषा भारती जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल से द्वारा वर्ष 2023-24 की नई बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यह देखिए आपका पाठ 18 रानी अवंतीबाई। क्या देखने वाले हैं? पाठ 18 और रानी अवंतीबाई जो है पाठ का नाम है। ठीक है, तो आज हम रानी अवंतीबाई के बारे में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है। क्या आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है? तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, क्या निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है? तो देखिए इसका आपका सी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी अवंतीबाई ने कैप्टन बॉन्टिंगटन को जीवन दान दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए रामगढ़ के किले पर, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर, गढ़मंडला के किले पर और नारायणगंज के किले पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 आ चुका। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 3 है, सूरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसके देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वीर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा, लिख लीजिए, बाबा थान सिंह। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 है, इसका ये आंसर हो जाएगा, इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए और चौपाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग एकत्र होकर बैठते थे, उस स्थान का नाम क्या था? चौपाल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से लिखते जाइए, बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए और आप इन प्रश्नों के लिए आप फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही जो आपका वार्षिक पेपर है वो भी बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर देख लीजिए। और प्रश्न नंबर 8 है और इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 आ चुका है। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया? तो उत्तर देखिए, इसका उत्तर देखिए, क्या लोगों को संगठित किया। क्या किया? लोगों को संगठित किया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 आ चुका है। अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन लड़ रहे थे? तो इसका उत्तर देखिए, क्या? रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, गढ़मंडला के राजा और शंकर शाह और मंगल पांडे आदि। ठीक है, क्या और काफ़ी नेता हैं वो भी लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। तो दोस्तों यह देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है? रामगढ़ की अवंतीबाई लोधी बहुत बड़ी बहादुर थी। उनके पति विक्रमजीत को अल्पवयस्क बताकर गद्दी से हटा दिया तो सुख के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई। कहाँ लग गई? ये गोली पैर में लग गई तथा वह अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं को कटार घोंप ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो उसका उत्तर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा हमने। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है? रानी अवंतीबाई एक महान वीरांगना थी। दूसरा है आपका, उनका जन्म 19 अक्टूबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, उनके पिता का नाम मोरोपंत ताबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बचपन से युद्ध कला में निपुण थी।
तो इस छठवा देखिए, वह दृढ़ निश्चय थी। प्रश्न नंबर 7 है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। ठीक है, यह देखिए आपका पाठ 19 है। क्या है पाठ 19 है? मैं और मेरा देश। पाठ का नाम क्या है? मैं और मेरा देश। ठीक है, तो हम बाकी की पाठ हम देख चुके हैं पीछे, तो आप इस पाठ के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यह देखिए आपका जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। युवक फल बेचने वाला था, स्वामी जी ने फल मंगाए थे अपने देश का मन रखने के लिए, और डी वाला है आपका स्वामी जी का मान रखने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने देश का मान रखने के लिए। क्या हो जाएगा? अपने देश का मान रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, मोहन और सोहन बहुत तेज हैं, वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, दौड़ता, दौड़ा, दौड़ेगा और दौड़ते। ठीक है, तो यहाँ से सी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दौड़ेंगे। क्या हो जाए? मोहन और सोहन बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 आ चुका है। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 है, आप शब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है क्या या कम करता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कम करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो यह देखिए नंबर 1 है, जंगल में बहुत से जानवर रहती है। तो इसका जो सही शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वो जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो इसका उत्तर ये क्या है? श्रेष्ठ व्यवहार के विपरीत व्यवहार है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आप लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, और इसका ये आंसर हो जाए क्योंकि उसे युवक से ने पुस्तक से चित्रों को निकाल दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 आ चुका है। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका ये और बी हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो है 9 है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, यह जगह सार्वजनिक स्थानों पर हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए तथा उस स्थानों को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, लिख लीजिए आराम से। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह देखिए गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस प्रतिवेदन है। तो दिनांक 26/1/2020 को विद्यालय में राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस को बड़े ही गरिमामय ढंग से मनाया गया। तो यह देखिए आप इसको पढ़ लीजिए, और आगे इसके प्रश्नों के हैं जो उत्तर देना है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपका निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 है, प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है? तो देखिए आज का उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, उनका नाम भी लिखिए। तो यह देखिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्य अतिथि के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मुख्य अतिथि के। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो बच्चों के द्वारा। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 है, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ? तो देखिए इसका उत्तर लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 आ चुका है हमारा। प्रश्न नंबर 12 देखिए।
इसका जो आपका देखिए क्या है, दी गुरु 3 प्रश्न पे प्रश्न नंबर 12 है, उसका जो आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा। प्रश्न 13, पाठ में दी गई पुस्तकालय की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उस युवक के द्वारा पुस्तकालय की पुस्तक में से चित्र निकालने की घटना हमें बहुत शर्मनाक। उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने देश की भी नाक मिची की है, नाक मिची करी। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 13 हो गया। और इसी के साथ में ही दोस्तों आपका पार्ट का एंड होता है। तो दोस्तों मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिए हैं, सभी पार्टों को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यह देखिए आपका जो है पार्ट 20 देखने वाले हैं। क्या है, पार्ट 20 है उज्जैनी। उज्जैनी पार्ट का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो आपके जो मैंने सभी पार्ट डाल दिए हैं और सभी वीडियोस डाल दी हैं, तो आपको देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 1 देखिए, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है, प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय से सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, हरी सिद्धि देवी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, काल भैरव मंदिर और महाकाल मंदिर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बांके बिहारी मंदिर। कौन सा मंदिर नहीं है, बांके बिहारी मंदिर उज्जैन में नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्या सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, महाकाल मंदिर कहाँ है। तो इसका उत्तर देखिए उज्जैन में। प्रश्न नंबर 4 है, महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे। तो देखिए इसके 9 रत्न थे। कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, दर्शनीय एवं भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर दर्शनीय देखने योग्य और भव्य यानी विशाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, मेघदूत की रचना किसने की। तो कालिदास जी ने की। किसने की, कालिदास जी ने। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, उज्जैनी के प्रमुख उज्जैनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, महाकालेश्वर मंदिर, गढ़ कालिका देवी मंदिर, काल भैरव, सिद्धिवट, संदीपनी आश्रम, वेदशाला आदि। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 7 का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, विद्यालय के बच्चे किस प्रकार उज्जैनी पहुँचे लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, विद्यालय के बच्चे रेलवे स्टेशन से गुरुजी के संरक्षण में रेलवे का सफ़र करते हुए उज्जैनी पहुँचे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, वेधशाला किसे कहते हैं, जहाँ नक्षत्रों व ग्रहों की गति स्थिति का पता लगाया जाता है, उसे वेधशाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, 10 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए। तो यह देखिए काल पहचान कर लिख दिए हैं, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, क्या है, प्रश्न नंबर 11 है, इसका जो आंसर लिख दिए आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई जल्दबाजी नहीं, आप वीडियो को रोक कर लिखते जाइए। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12, पाठ के आधार पर 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लिखिए। ठीक है, तो यह देखिए हमने लिख दिया, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है, दिग्ग्रोत्र प्रश्न 13, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए संदीपनी आश्रम के बारे में लिखिए। तो इसका देखिए, संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण, सुदामा एवं बलराम ने श्री संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की, जो उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है, विद्यालय के बच्चों द्वारा उज्जैनी में किन किन मंदिरों के दर्शन किए, उन मंदिरों का वर्णन कीजिए, शब्दों में कीजिए। ठीक है, अपने शब्दों में कीजिए। तो विद्यालय के बच्चों द्वारा उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर, हर सिद्धि देवी, छठी क्या हो, छत्री चौक स्थित गोपाल मंदिर, जहां राधा कृष्ण और शिवजी की मूर्ति को देखा, और गढ़ कालिका देवी मंदिर के दर्शन किए। ठीक है, एक क्या था आपका प्रश्न नंबर जो 14 था, यह आपका जो है प्रश्न नंबर 14, यह आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों मैंने सभी प्रश्न बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे प्रश्न बता दिए हैं। देखिए
तो दोस्तों आपकी जो, अगर आपने बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई सी भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इस चैनल पर आपको पेपर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।